अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हमारे पास बैठे हैं हमारे भाई, हमारे क्लास फेलो, माहिर ज़राअत डॉक्टर नवाब अली दादुवाना माशाल्लाह, जिन्होंने एग्रीकल्चर में पीएचडी किया है। इन्होंने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से भी अपनी तालीम मुकम्मल की, इसके बाद फिर BZU से पीएचडी एग्रीकल्चर में किया। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये ज़राअत के मुतल्लिक़ के अब जो आने वाला वक्त, जैसा कि ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर में गंदम की काश्त का आगाज़ हो जाता है। गंदम की काश्त के लिए कौन कौन सी बातें जिनको मद्देनज़र रखा जाए और उन बातों के साथ जो हमारी पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इस बारे में इनसे हम तफसीली बात करेंगे। तो इसके साथ एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एग्रीकल्चर के शोबे में सऊदी अरब में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी और इसके साथ साथ अपनी एक रजिस्टर कंपनी में भी अभी भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनके बाद अल्लाह पाक इनको कामयाबी से हमकिनार करे, दुबई भी जाने का अब एक मरतबा फिर इरादा है। तो इनसे हमें उम्मीद है कि इनसे जो मालूमात हमें मिलेगी तो इंशाल्लाह आप तमाम भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। जी नवाब अली, अब अपने बारे में जी बहुत शुक्रिया खान साहब। गंदम हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनका जो पोटेंशल है वो 70 से 80 मन पोटेंशल है और 60 से 65 मन आसानी से पैदावार ली जा सकती है। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो इसका जो काश्त है ना, वो ड्रिल के ज़रिए करनी चाहिए ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए। उसके बाद इसकी वैरायटी, जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उसमें दिलकश बहुत अच्छी वैरायटी है, उस सुबहानी और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन दिलकश के रिज़ल्ट्स अच्छे रहे हैं। उसके अलावा जो वक्त काश्त है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसकी काश्त जो है वो नवंबर का जो पहला हफ्ता होता है, यानी 1 नवंबर से 10 नवंबर 15 नवंबर तक, ये बहुत अच्छा टाइम इसके पैदावार के लिए अच्छा टाइम समझा जाता है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी काश्त इसकी की जा सकती है, लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो नवंबर का पहला हफ्ता। उसके बाद इसकी आपाशी जो है वो 20 से 25 दिन में पहली आपाशी की जाती। काश्त करने के बाद 20 से 25 दिन में पहली आपाशी की जाती है नॉर्मल जो रूटीन में। जो ऐसी फसल जो यानी राइस के बाद, धान के बाद काश्त की हो, तो वो फिर 30 दिन के बाद पहली आपाशी की जाती है। सही है। उसके बाद जो दूसरी अहम आपाशी है वो फिर गोब की हालत में जब फसल आती है तो उस टाइम करनी चाहिए। फिर तीसरी अहम आपाशी जो है वो जब मिल्किंग स्टेज कहते हैं, जब दाने में दूध बनना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम। तो ये ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। लेकिन इसके दरमियान में, पहली और दूसरी आपाशी के दरमियान में भी एक आपाशी फार्मर काश्तकार जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं, तो उसमें भी हर्ज नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो अहमियत की हामिल ये 3 वक्त हैं। इसमें कोई भी आपाशी अगर मिस हो जाए तो वो पैदावार को कम करती है। तो बाकी जो है खादों का इस्तेमाल वो बैलेंस, यानी मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें DAP, यूरिया, अच्छी पैदावार लेने के लिए 1 से 1.5 DAP तो लाजमी इस्तेमाल की जाती है और 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर अगेती काश्त हो तो फिर यूरिया 1.5 बोरी से भी अच्छी पैदावार आती है। ज़्यादा यूरिया के इस्तेमाल से फिर गंदम गिर भी सकती है, उससे पैदावार कम होती है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना। अच्छा, जैसा आपने ये खादों के इस्तेमाल के बारे में बताया, तो अक्सर हमारे भाई जो है, यानी कि हर आपाशी के कितने दिनों बाद और ये खाद देनी चाहिए और कितनी मरतबा आखिर तक देनी चाहिए, इसके बारे में कोई थोड़ा सा वजाहत हो जाए। रूटीन में तो जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करता है कि ज़मीन की तैयारी में फास्फोरस DAP को इस्तेमाल करवाते हैं डिपार्टमेंट भी,
اور اگر کوئی کاشتکار ڈی اے پی کا استعمال وہ شروع میں نہیں کر سکا تو وہ پہلی آپاشی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہم ڈی اے پی کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرواتے ہیں، یعنی ہر آپاشی اگر گندم کی بات کریں تو پہلی آپاشی پہ ہم پھر 10 کلو ڈی اے پی استعمال کرائیں گے، اور 10 لیٹر ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جاندار فاسفورس، اس کو استعمال کراتے ہیں. اور پھر اگلے دوسرے اور تیسرے پانی پہ بھی اسی طرح اس کا کمبینیشن کر کے. اور جو نائٹروجن یوریا ہے وہ پہلے پانی پر زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے، اور یعنی گوارا اگر ہو تو وہ تو پہلے پانی لگنے سے پہلے آپ چھٹا کر دیں، اور یوریا اگر استعمال کرنا ہو تو پانی لگنے کے دوسرے دن بعد تیسرے دن بعد تر وتر میں اس کو استعمال کر دیں 1 بوری یوریا. تو باقی آدھی بوری سے 1 بوری اگلی آپاشی پہ استعمال کی جاتی ہے. تو یہ روٹین ہوتی ہے کھادوں کی. ٹھیک ہے، بہت مہربانی، شکریہ. یہ ہمارا بھائی نواب علی تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے بہت معلومات دی. تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی زراعت کے شعبے میں، تو ان کے باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نفع تمام کسان بھائیوں کو باقی ملے گا. کسی قسم کی معلومات لینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری فرٹیلائزر کی کمپنی بھی ہے، تو ہم فاسفورس کی فرٹیلائزر، پوٹاش اور فولیئر اور ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں فردر. ٹھیک، شکریہ. السلام علیکم.